हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस का वर्ष 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? तो कौन सी भारत नहीं आई थी? पुर्तगाली तो आई थी, डच भी आए थे हमारे यहाँ, फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन जो अमेरिकन कंपनी है वो कभी भी भारत में नहीं आई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो कौन सा एक्ट पारित किया गया था 1813 में? तो 1813 में चार्टर जो एक्ट था वो पारित किया गया था। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 का जो संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें किसने भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने तो भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था, लेकिन जो दिलीप सिंह है उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो हमारा डी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहां पर निष्कासित किया गया था? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके बर्मा में निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया? कहां पर? जर्मनी में। कहां, कौन से सन में? 1907 ईस्वी में। तो कहां पर फहराया गया था? तो किसने फहराया था? तो श्रीमती भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज कहां पर फहराया था? तो जर्मनी में फहराया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो थे जनरल ओ डायर। कौन थे? जनरल ओ डायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई थी? तो इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई थी? तो 1716 ईस्वी में इंग्लैंड में एक कानून बना दिया गया था जिसमें क्या हुआ था? भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, और ये भी याद रखिए थे कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो कौन से भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो वो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने बांग्ला जो बांग्ला भाषा थी उसमें अपने समाचार पत्रों को क्या किया था? प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसे ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर जो आजाद थे उनका जन्म अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है अलीराजपुर, उसमें हुआ था। तो अलीराजपुर में हुआ था। और कौन सी तहसील है? तो भावरा तहसील, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं? तो वायुमंडल का कौन सा भाग है जिसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में बिजली कड़कना, बादल, बारिश होना, ये सब कहाँ पर होते हैं? सब मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। तो जो उत्तरी भारत है हमारा, उसमें गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा कैसी होती है? क्या बोलते हैं कि लू चल रही है, उसे क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। ठीक है। पश्चिम उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? तो पश्चिम उत्तर जो भाग है उसमें चक्रवातीय जो वर्षा है वो कौन सी ऋतु में होती है? ठंड की ऋतु में होती है। ठीक है, शीत ऋतु में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार आता है, तो दीर्घ ज्वार कब आता है? ये तो पूर्णिमा के दिन आएगा, ये तो फिर अमावस्या के दिन आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पूर्णिमा, तो पूर्णिमा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? तो ग्रांड ट्रंक जो मार्ग है वो किस देश में है? वो भारत में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें जो चट्टाने हैं उनके टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो कौन सी फसल के लिए कहा जाता है प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया? तो गेहूं फसल के लिए जो प्रेरी के जो मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? रोटी की डलिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? तो जो दक्षिण अमेरिका है उसमें पाई जाने वाली सबसे हल्की जो लकड़ी है उसका नाम क्या है? बाल्सा। तो हमारा ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट। सिनकोना क्या है? सिनकोना की जो छाल होती है, जो अगर व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसकी दवाई के लिए हम कौन सी छाल का उपयोग करते हैं? सिनकोना। तो मलेरिया के लिए कौन सी छाल का उपयोग होता है? सिनकोना। ये भी याद रखिएगा। वालपैराइजो बंदरगाह है, तो वालपैराइजो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो वह चिली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिली। ठीक है, चिली कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है चिली, एक देश है। वहां पर कौन सा बंदरगाह है? वालपैराइजो बंदरगाह है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर है? इधर नीचे साइड है ऐसे, तो वहां पर कौन सी रेखा गुजरती है? तो वहां से मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य रेखा, अक्षांश रेखा कौन सी है? मकर। और मैंने क्या बताई थी? मकर रेखा कहाँ होती है? मकर रेखा भूमध्य रेखा के नीचे में कितने पे होती है? 23.5 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश होती है। ठीक है, मतलब कि अगर ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर क्या होगी? मकर, और यहाँ पे ऊपर में क्या होती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है और मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है वो कौन सी धातु से बनाया जाता है? बॉक्साइट धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनके मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट जो घना कोहरा छा जाता है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम। गर्म और ठंडी हवा जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा? कैसा मतलब घना कोहरा छा जाएगा। तो गर्म हवा, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जो जलधारा हैं ये आपस में जब मिलती हैं तो न्यू फाउंडलैंड के पास क्या हो जाता है? निकट घना कोहरा छा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उन्हें क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? ताकि क्या हो? विश्व में शांति की स्थापना हो। ठीक है, अगर सब लोग शस्त्र उठा लेंगे तो फिर क्या शांति रहेगी क्या? तो हमें निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक हो गया है? विश्व शांति की स्थापना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जो लोकतंत्र है वो क्या है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बच्चों। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से थे? अनुच्छेद 12 से 35 तक के थे। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो अधिकार, जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं? आपके मौलिक अधिकारों से। और कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें इसमें इन चारों में से क्या है? तो इन चारों में जो सी ऑप्शन है, 6 से 14 आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कैसी शिक्षा देनी है? हमको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो तारापुर जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल होता है। तो देखो लोकसभा कहाँ रहेगी? केंद्र में। विधानसभा कहाँ रहेगी? राज्यों में। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष। लोकसभा कहाँ पर होगी? केंद्र में होगी। और विधानसभा सभी राज्यों में होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु सीमा है। तो उच्चतम जो न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी रिटायरमेंट कब होता है? मुक्ति आयु सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष। तो 65 वर्ष जब हो जाएंगे वो तो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह भोपाल में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।